सभी को पहले तो मेरा नमस्कार। आज जिला पंचायत साधारण सभा की बैठक आहूत की गई। पूर्व में 27 दिसंबर को रखी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के कारण स्थगित की गई थी, तो आज साधारण सभा की सभा रखी गई है। और सर्वप्रथम माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इसके पश्चात आदिम जाति कल्याण विभाग, मत्स्य विभाग, RES विभाग, उद्यानिकी विभाग और उद्योग विभाग की समीक्षा की गई। वह पूर्व की मीटिंग का पालन प्रतिवेदन पर भी चर्चा की गई। आवास भत्ता, मैंने जो आदिम जाति कल्याण विभाग का जो था मुद्दा, उसमें था जो स्टूडेंट बाहर से अपने घर से बाहर पढ़ रहे हैं, उनको एक आवास भत्ता करके एक योजना चलती है। उस योजना के अंतर्गत उनको आवास भत्ता दिया जाता है साल भर का। तो ये एक वर्ष से पोर्टल बंद है और कई 1000 तक विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति से वंचित है। कई जो छात्र छात्रा हैं उनको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है। साथ ही मैंने जल जीवन मिशन के साथ जल निगम के रोडों की साइटें जो खोदकर पाइपलाइन डाली गई, जो भविष्य में चौड़ीकरण व पाइपलाइन लीकेज होने से रोडों की अव्यवस्था होगी, वह कड़े शब्दों में समीक्षा, इस विभाग की कड़े शब्दों में समीक्षा की गई। साथ में पंप ऊर्जीकरण, आदिम जाति विभाग के द्वारा पंप ऊर्जीकरण जो योजना है वह कई टाइम से बंद है, उसके लक्ष्य नहीं है, तो इसे शासन को प्रस्ताव भेजने की भी बात की। साथ में शासन की कड़ी निंदा की। उद्यानिकी विभाग के द्वारा पंजीयन किसानों को बीज वितरित किया जाता है। किसानों का चयनित बीज नहीं होने से किसान उस बीज का सही उपयोग नहीं कर पाते। उसकी जगह किसानों को बीज खरीदने के लिए राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। साथ में फार्म पोर्ट करके एक योजना होती है, एक तालाब, कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में गड्ढा खोद के उसमें पन्नी बिछा के पानी का संचित कर सकते। तो कहीं तो सरकार जल आवर्धन, जल संरक्षण की बात करती है, तो ऐसी महत्वपूर्ण जो योजना है उसको बंद कर रखा है, उसके लक्ष्य नहीं है। जैसे जल भराव होगा, तो कई मत्स्य पालन की भी मीटिंग हुई थी, तो उसमें जल भराव होगा, एक पॉन्ड का जब निर्माण होगा तो उसमें कई ग्रामीण क्षेत्र के लोग मछली पालन भी कर सकते हैं और उसने का गाय ढोर को पानी पिलाने में या फिर खेत को सिंचाई करने में भी उपयोग कर सकते हैं। इसी के जल भराव की साथ में मैंने प्याज भंडार हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने की बात की, क्योंकि किसानों नागदा खाद स्रोत क्षेत्र में 30% से ज़्यादा किसान प्याज का बोनी करते हैं। और जो प्याज भंडार, ऐसे देखा जाए तो पूरे क्षेत्र में ही प्याज भंडार के लक्ष्य नहीं है और शासन ने इस योजना पर अभी तक लक्ष्य नहीं दिया है और ये लक्ष्य देना अति महत्वपूर्ण है। वह उद्योग विभाग के उद्यानिकी क्षेत्र के समीप कई क्षेत्र हैं मेरे क्षेत्र में संबंधित, फन्नाजी, पालियाकला, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ उद्योग खोल रहे हैं। तो उनका मेरा मेन टारगेट यही है कि जो उद्योग क्षेत्र के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाए और ग्रामीण क्षेत्रों गाँव में जाके प्रेरित करें कि आपके क्षेत्र में ये उद्योग खुल रहा है तो आपको इससे रोजगार मिलेगा, या आप ये उद्योग विभाग में ये लोड जो है वो आप ही लें, ताकि किसानों को जो फसल के कारण नुकसान होता है उसकी भरपाई कहीं ना कहीं वो उद्योग विभाग में अपना जो उद्योग में अपना कार्य करेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। इसी समीक्षा के साथ माननीय CO मैडम, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और सभी सदस्यगण उपस्थित थे। साथ में सभी विभागों की कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यवस्थित कार्य नहीं है और उन्हें अपने कार्यों को सुधारना चाहिए। इसी के साथ आज साधारण सभा मीटिंग समाप्त हुई। धन्यवाद।